खबरें तफसील से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज सियासी पार्टियों की मीटिंग के दरमियान हंगामा हुआ। वज़ीर की असदुद्दीन अवैसी की भी मीटिंग में शिरकत मुतवक्के थी। इनके नहीं आने के बावजूद भी मीटिंग हुई, लेकिन इसी दौरान हिंदू और मुस्लिम तलबा के दरमियान टकराव के वाकयात सामने आए। शहरियत तरमीमी बिल आज राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सका। हालांकि आज ये बिल पेश किया जाना था, लेकिन अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर रोके जाने के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अरकान ने ऐवान के विल में आकर हंगामा आराई शुरू कर दी, जिसकी वजह से हाउस की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस बीच जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि शहरियत तरमीमी बिल पर मरकज को इत्तफाक राय कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने इन ख्यालात का इजहार न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत में किया। लिया है ना, जो चीज ये कर नहीं सकते उसको करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आसाम के लोग इसके, आसाम ही नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट इसके खिलाफ खड़ा है। तो ऐसे में मेरे नज़दीक तो इसको इस तरह नहीं लाया जाना चाहिए, सहमति बनाई जानी चाहिए। अगर सहमति बन जाए और जो डायरेक्ट अफेक्ट पड़ने वाला है जिन लोगों पर, उनको साथ ले लिया जाए तो ये बेहतर होगा। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ शुमाल मशरिकी रियासतों से लेकर मुल्क के दिगर हिस्सों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मारूफ गुलकार आनजहानी भूपेन हजारिका के अहले खाना भी इस एहतजाज में शामिल हो गए हैं। भूपेन हजारिका के बेटे ने शहरियत तरमीमी बिल को इंतहाई गैर माकूल बताया है। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ शुमाल मशरिकी रियासतों और मुल्क के दीगर हिस्सों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस मुतनाज़ा बिल के खिलाफ जारी एहतजाज में अब मारूफ गुलकार और मूसीकार आनजहानी भूपेन हजारिका के फर्जंद भी शामिल हो गए हैं। अमेरिका में मुकीम भूपेन हजारिका के फर्जंद तेज हजारिका ने शहरियत तरमीमी बिल को गैर मकबूल बताया है। उनका कहना है कि एक जानिब उनके वालिद का नाम लिया जा रहा है तो दूसरी जानिब इस मुतनाज़ा शहरियत बिल को पास कराने की तैयारी है, जो उनके वालिद के मौक़िफ़ के उलट है। उधर भूपेन हजारिका के रिश्तेदारों का कहना है कि ये तेज का फैसला है। उनका कहना है कि भूपेन हजारिका जैसी शख्सियत सियासत से बालातर है और वो बाद अज़ मर्ग भूपेन दा को भारत रत्न दिए जाने से खुश हैं। दिस इज हिज डिसीजन, नॉट माइन। एनीवे, जो कुछ है भूपेन दा को जो गवर्नमेंट ने जो दिया है, असम गवर्नमेंट ने भी असम रत्न दिया था जी, असम रत्न दिया था। उस टाइम में इतना परिस्थिति ये भी नहीं था, सिचुएशन भी अलग था। लेकिन अभी जो है, लेकिन ये हम सपोर्ट करेगा क्योंकि हमारा जो असम का जो हम लोग असम का बाशिंदा है, वी आर असमीज पीपल। सो हम लोग के सामने में हमारा घर में आके कोई दूसरा आदमी आके बैठेगा, ये तो आई कैन सपोर्ट। ऐसा एक न्यूज़ चारों तरफ फैला है कि हम लोगों ने ये अवार्ड को परिवार की तरफ से रिफ्यूज कर चुके हैं। पर मैं एक परिवार की सदस्य की तरह मैं बोल रही हूँ कि ये एक ऐसा सम्मान है जो भारत का सम्मान है, और भूपेन दा ऐसे एक लेजेंडरी फिगर है। भूपेन दा ये सब राजनीति से बहुत ऊपर आ गए हैं। उधर आसाम के वजीर आला के मीडिया मुशीर का कहना है कि अवार्ड के ऐलान के बाद भूपेन हजारिका के अहले खाना ने इसका खैर मकदम किया था। ख्याल रहे कि इससे कबल शहरियत तरमीमी बिल के एहतजाज में मणिपुर के मारूफ डायरेक्टर अरिबाम श्याम शर्मा ने एहतजाजन अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बैरून मुमालिक से आने वाली तबलीगी जमात पर पाबंदी की पोस्ट फेसबुक पर वायरल होने के बाद न्यूज 18 ने इसकी जांच की। जांच में पता चला कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। बड़वानी में जमात के मुंतजिम कार अब्दुल हक ने बताया कि तबलीगी जमात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। पाबंदी नहीं है। हमारे यहाँ जमात आई थी, यहाँ पर थाईलैंड और इंडोनेशिया के 4 दिन बड़वानी रहे।
प्रशासन ने हमको जो कागज़ का बोला था, हमने वो कागज़ पूरे उनको सम्मिलित करके दे दिए। उसके बाद सी फार्म वगैरह जो प्रक्रिया होती है वो प्रशासन ने पूरा साथ दिया हमारा। 4 दिन यहाँ रहे, 3 दिन अंजड़ रहे। उसके बाद उनको जो 7 दिन का वो दिया था उन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया। अंजड़ में भी फार्म डलवाए उन्होंने, सी फार्म वहाँ भी डाला, वहाँ भी प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया, कोई तकलीफ नहीं आई। उसके बाद उन्होंने किया कि भैया इनका 7 दिन का रूट हो गया है, आप ये जिनका इनका आगे का है वक्त वहाँ पर इनको रवाना कर दो। हमने आगे जमात को रवाना कर दी। मतलब ये जो फेसबुक पर वायरल हो रहा है, नहीं, ये गलत अफवाह हैं। इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाए। प्रशासन ने पूरा सपोर्ट करा है। बेसिकली इन केसेस में हमारे पास स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है फ्रॉम द MHA। 2015 का सर्कुलर है जिसपे ये बताया गया है कि जो भी फॉरेनर्स जो है जो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिया जाता है कि वो किसी भी तरीके का रिलीजियस एक्टिविटी, चाहे वो सीखना हो सिखलाना हो, वो अंडरटेक नहीं कर सकते। अगर अंडरटेक करते तो वो फॉरेन वीज़ा रूल्स और अपने जो पासपोर्ट रूल्स और फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट उनका उल्लंघन स्ट्रेट अवे कर रहे हैं। तो इसके परिपत्र में हम उनको फॉर्म C दिलवाते हैं और फिर उसको जो है यहाँ से डिपोर्टेशन का कार्रवाई हम यहाँ से करवाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी रेगुलर जो है सिस्टम है और वो हर जगह में अगर कोई इस तरीके से उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ यही कार्रवाई जारी होती है। और जिन्होंने भी कोई अभी सुनने में आया है कि कोई फेसबुक में या इस तरीके के कहीं पे कुछ मैसेजेस डाल रहे हैं तो वो वी आर गोना लुक इनटू इट, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे बिकॉज दैट इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मध्य प्रदेश बड़वानी SP के जरिए मुल्क के बाहर से आने वाले जमातों पर पाबंदी लगाने को मामले में कांग्रेस से मिलने ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। भोपाल वस्त से कांग्रेस से मिलने आरिफ मसूद का कहना है कि मजहब की तशहीर करने वाली जमातें मुल्क और बैरून मुल्क में अमन का पैगाम लेकर जाती हैं, उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। आरिफ मसूद ने इस मामले में बड़वानी जिला कलेक्टर और SP से मजीद बात करने की बात कही है। पैगाम देने वाले लोग हैं जो विदेशी नागरिक टूरिस्ट पे आते हैं, ये इस तरह के धार्मिक काम में जो आते हैं ये शांति का संदेश देते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि तबलीग जमात के लोग घूम रहे हैं। अभी इलाहाबाद में कुंभ के अंदर मेला चल रहा है। इलाहाबाद कुंभ के अंदर विदेशी नागरिक आए हुए हैं और उनको भी ससम्मान अपनी धार्मिक आस्था और संदेश देने के लिए आज़ादी है। तो ये, और मैं इसमें एक बहुत बड़ी बात करना चाहता हूं कि ऐसे तमाम काम जो शांति का संदेश देते हों और तमाम चीज़ों से दूर हों और धार्मिक आस्थाओं पर निर्धारित हों, उन पे किसी तरह की रोक नहीं होना चाहिए। क्या मुल्क में यूनानी के साथ भेदभाव हो रहा है या फिर सरकार के पास पैसे की कमी है जिसका खामियाजा यूनानी पैथी को भुगतना पड़ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि दिल्ली समेत पूरे मुल्क में यूनानी दिवस के मौके पर प्रोग्रामों में मांग उठ रही है कि सरकार यूनानी को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा फंड दे और यूनानी एम्स बनाया जाए। उसको जो है सबसे पहले यह है कि एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। 23 एकड़ जगह है तिब्बिया कॉलेज के पास, उसमें यूनिवर्सिटी कायम की जाए। मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान आयुर्वेदिक एंड यूनानी यूनिवर्सिटी। असल में गवर्नमेंट ने जो वजारत कायम की महकमा वजारत आयुष के नाम से, वो यकीनन खुशाइन थी। उसमें हम यूनानी पैथी के तौर पर शामिल हैं जो हिंदुस्तान वराज तरीक़े इलाज जो तस्लीम किया हुकूमत ने। लेकिन इसमें यह है कि जो बजट हमें मिला है उसका जो शेयर है वो यूनानी को उस रेशियो मिलना चाहिए जिसके मुताबिक जो है उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से हो। है NHM के थ्रू जो आयुष चिकित्सक लगता है जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्धा सभी शामिल हैं, उनको जो सैलरी मिल रही है वो ऊँट के मुंह में जीरा है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, सब स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स का अलग अलग पैमाना है। एक्चुअली में जो हमारी मानदेय मिल रही है वो बहुत ही कम है। एक डॉक्टर का उस तरह का मानदेय नहीं होना चाहिए, फिर भी हम लोग गवर्नमेंट के साथ हैं, काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तलबा में इम्तहानात का खौफ दूर करने के लिए हैदराबाद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में तलबा को इम्तहान की तशवीश और खौफ से निमटने के तरीकों से वाकिफ करवाया गया। MS अकेडमी ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया। इस मौके पर माहिर तालीम काउंसलर अमीन मुदस्सिर ने तलबा को इम्तहान के तनाव और खौफ से निमटने के गुर सिखाए कि वो आने वाले इम्तिहान के लिए एंजॉय करके पढ़े और अपने टाइम का सही इस्तेमाल करे, क्योंकि ये जो वक्त अभी बचा हुआ 1 महीने का, इस 1 महीने में वो अपने तकदीर को बदल सकते हैं। एग्ज़ाम का डर जो है वो जहनी तौर पे निकालना ज़रूरी है, तो उसके लिए जो है पॉजिटिव थाट्स को लाने की ज़रूरत है
और जो आपका गोल है उसको आप बार बार रिमाइंड करें ताकि वो गोल जो है मिस ना हो। और जो अभी ये डर आता है उस डर का एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि वो अपने आप को जो है सुबह उठ के ये कहे कि टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ और मैं सबसे अच्छा करूँगा। और साथ में प्रैक्टिस करके अगर वो प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। और ये जो सेशन है आज इनके काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर है। टेक्निक्स मिले हैं कि किस तरह से एग्जाम को प्रिपेयर होना चाहिए और किस तरह से कम टाइम में जो है ना वो ज़्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं। मजलिस इकबाल भोपाल और मध्य प्रदेश मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने साल 2019 को जश्न गालिब के तौर पर मनाने का फैसला किया है। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की विलादत 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और इंतकाल 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। 15 फरवरी 2019 को गालिब के इंतकाल को 150 साल मुकम्मल होंगे। इस निस्बत से दोनों तंजीमों ने पूरे साल गालिब के हवाले से भोपाल में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम के इनेकाद किए जाने का ऐलान किया। जश्न गालिब प्रोग्राम का आगाज 13 फरवरी को भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब से होगा। 150 साल जश्न मना रहे हैं, उसकी इब्तिदा जो है वो हम 13 तारीख से करेंगे और पूरे साल भर हम इस जश्न के तहत भोपाल की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर उनका प्रोग्राम मुनाकिद करेंगे, जिसके अंदर एक बड़ा सेमिनार भी कुल हिंद पैमाने का शामिल होगा। असल में बात यह है कि गालिब पर अब तक किसी सरकारी अदारे ने भी ऐलान नहीं किया है कि वो गालिब पर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं। अकादमी के कयाम का इम्कान रोशन हो गया है। एनसीपीएल की टीम को रियासत के चीफ सेक्रेटरी सुधीर त्रिपाठी ने इस बात की यकीन दहानी कराई है। इस यकीन दहानी से एनसीपीएल की टीम ने मसरत का इजहार किया। झारखंड में उर्दू जबान के फरोग का इम्कान रोशन हो गया है। रियासत में ज़बूहाली की शिकार उर्दू जबान की तरक्की के मौजू पर एनसीपीयूएल की टीम ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी सुधीर त्रिपाठी को उर्दू के तमाम तर मसाइल से रोशनास कराया और इस जबान के फरोग के लिए ताउन करने का मुतालबा किया। हम लोगों ने डिमांड किया है कि हमारे एनसीपीयूएल के जितने स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सही तरीके से ये ज़रूरी है कि हर स्टेट में और ख़ास तौर पे झारखंड में भी उर्दू एकेडमी कायम किया जाए, ताकि उर्दू एकेडमी की मदद से हम अपने स्कीम्स को बखूबी झारखंड में इम्प्लीमेंट कर सकें। वाज़ेह है कि रियासत में उर्दू ज़बान के साथ साथ दीगर ज़बानों पर मुश्तमिल लैंग्वेज एकेडमी के क़याम की कोशिशें तेज हो रही हैं। एनसीपीयूएल की टीम ने हुकूमत के मंसूबे से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में होने वाली दुश्वारियों से चीफ सेक्रेटरी को रोशनास कराया। इस मामले पर चीफ सेक्रेटरी ने मुताल्लिका ऑफिसर्स को सख्त लहजे में अलहदा उर्दू एकेडमी की तश्कील का हुक्म दिया। साथ ही मदरसा मुलाजमीन की तनख्वाह अदायगी और उर्दू स्कूलों में उर्दू किताबों की फराहमी और माकूल तादाद में असातिज़ा की बहाली के लिए कदम उठाने का भी हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने स्पष्ट कहा कि उर्दू एकेडमी अलग से बनेगा, इसका फाइल अलग से मूव हो और इसको 10 दिनों के अंदर कैबिनेट में रखा जाए। मुझे यकीन है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और ये जो फाइल बढ़ रहा है उसमें उसका ये निर्णय हो और उर्दू एकेडमी का गठन जल्द से जल्द हो जाए। वाज़ेह है कि 3 रोज़ा दौरे पर रांची पहुंची एनसीपीयूएल की टीम ने उर्दू ज़बान की तरक्की के साथ साथ मदरसों के मसाइल हल करने के ताल्लुक से मुअस्सर कदम उठाया है। काउंसिल की कोशिशों से एकेडमी के क़याम का देरीना मुतालबा किस तरह पूरा होगा, ये देखना बाकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। कच्छ में पड़ने वाली खुशकिसाली की वजह से मुस्लिम मालधारी समाज के लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दरअसल ये लोग मेहनत मजदूरी करके खुद का पेट तो भर सकते हैं, लेकिन अपने मवेशियों का पेट भरने के लिए चारा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इन लोगों को कच्छ से अहमदाबाद का लंबा सफर तय करना पड़ा है। कई उम्मीदों को लेकर अहमदाबाद पहुंचने के बाद सानंद जिले में इन लोगों को रहने के लिए खाली जमीन तो मिल गई, लेकिन गुजरात हुकूमत की तरफ से इन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है और न ही गुजरात हुकूमत इन्हें खुशकिसाली मुतासरीन मानने को तैयार है। पहले हमने आवेदन पत्र दिया था कलेक्टर साहब को कि कच्छ वालों का दूध क्यों नहीं लेते हैं। फिर कलेक्टर साहब ने तात्कालिक चेयरमैन साहब को बुलाया, चेयरमैन साहब आए थे, हमारा दूसरी डेयरी के अंदर सेव कर दिया। अभी दूसरा वाला पर्सन नहीं है। कच्छ की बनी की जो भैंस है वो 3 लाख रुपए तक
4 लाख रुपए तक बिक्री होती है। यहाँ के लोग समझते हैं कि ये मर के आए हैं, मजबूर है, हमें भैंस दे देंगे। 30,000 से जास्ती कोई कीमत रेट ही नहीं बोल रहा है।